मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में स्वामी नारायण परंपरा के कार्यक्रम में कहा कि संस्कार से ही जीवन में बदलाव आता है। हमारी सनातन संस्कृति अद्भुत है और अब पुनः परिलक्षित हो रही है। इसीलिए भारत सदा से विश्व गुरु रहा है। मुख्यमंत्री जबलपुर में बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था द्वारा आयोजित जीवन उत्कर्ष महोत्सव में दो महत्वपूर्ण शैक्षणिक प्रकल्पों यानी चलो बने आदर्श और इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि देवता हमने नहीं देखा, पर दिवालियों में उनकी दिव्यता दिखाई देती है। बीएपीएस जैसे संस्थाएं हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। मुख्यमंत्री ने बीएपीएस संस्था के वैश्विक कार्यों की सराहना की। अबू धाबी में बनी भव्य हिंदू मंदिर को आध्यात्मिक चमत्कार बताया। ये गर्व व्यक्त किया कि संस्था के प्रमुख महंत स्वामी जी जबलपुर की ही भूमि से जुड़े हैं। दिल्ली आए और दिल्ली जाने के बाद इस यात्रा सफल कब कहला सकती, तो वो अक्षरधाम से ही सफल कहला सकती है। वो आनंद का एहसास आपके माध्यम से होगा। हमारे देवस्थान में इतने अच्छे प्रकार का सोचा जा सकता है, सब कुछ समाहित किया जा सकता है। मंदिर के अंदर नाव से आपने सारी संस्कृति की यात्रा करा दी। ये केवल अक्षरधाम में आपके माध्यम से ही हो सकता है। उस नाव में बैठ करके तो ऐसा लगता कि जीवन की नाव कैसे चल रही है, हमको एहसास आपके माध्यम से होता है कि अपनी दुनिया को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। हम किस दुनिया में हैं, कहाँ खोए हुए हैं। ये जो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास स्वामीनारायण संप्रदाय कर रहा है। मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने देवता नहीं देखे, लेकिन देवताओं की भावनाओं के माध्यम से होने वाली कल्पनाओं का साकार होना अगर कहीं दिखाई देता है तो हमारे देवालयों में दिखता है। और देवालयों के प्रकार विविधता वाले हैं। पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन में संस्कार के संकुच उस दायरे से निकल करके सुगंधित पुष्प उसके हृदय में पुष्पित पल्लवित होता है। तो परिवर्तन की भी आपने यात्रा यहाँ प्रारंभ कराई। मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालयों में ये आने वाली सुगंधित बेल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगी। और स्कूल शिक्षा का भी ध्यान रखा तो उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा। इसलिए दोनों तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जीवन उत्कर्ष के माध्यम से हायर एजुकेशन का भी ध्यान रखा, स्कूल एजुकेशन का भी ध्यान रखा। कुछ चीजें जरूर मैं अपनी सरकार के बनने के बाद महाराज जी बताना चाहूंगा। हमारी सरकार के बनने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया में जीवन की सभी कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने का तो हर एक सरकार का संकल्प होता है। लेकिन गुजरात की धरा से आशीर्वाद पा करके जब 2014 में इसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है तो गुजरात के संस्कार दुनिया को दिखाई दिए। देश के संस्कार सबके हृदय में आ गए। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। गुजरात जो करता है वो सबसे अलग ही करता है, सबसे अनूठा करता है, हम सबको मालूम। वहीं से स्वामीनारायण संप्रदाय आया, महात्मा गांधी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, वहीं से नरेंद्र मोदी आए और ये अलग प्रकार का देश बना। इसका एहसास हमको हो रहा है। क्या भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। मां नर्मदा का पावन पुनीत तट और इस नगरी की विशेषता महाराज जी क्या अद्भुत है। होंगे कई सारे नगर महानगर इस भरत भूमि में, सबकी अपनी अपनी महत्ता है। लेकिन जितना भाग्य सब नगरी को दिया उससे थोड़ा ज्यादा भाग्य जबलपुर को दिया, ये पक्की बात है। और इनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखना हो तो मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मां नर्मदा की कृपा से, मां की कृपा अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक जाती और गुजरात को भी समृद्ध करती, मध्य प्रदेश को भी समृद्ध करती, राजस्थान को भी समृद्ध करती। सबके लिए पीने के जल से लेकर के सब प्रकार की व्यवस्था में माँ का आशीर्वाद सबको मिलता है। वन्य प्राणी संपदा से लेके जीवन संपदा तक सब धन्य होते हैं। लेकिन माँ की कृपा यहाँ ऐसी होती कि काले पत्थरों पे गिरती तो संगमरमर बन जाती। वो केवल जबलपुर में ही हो सकता है। भेड़ाघाट की चट्टानें संगमरमर की अपनी कहानी सुनाते हुए जिस आनंद में डुबोती है,
ये माँ का प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर में ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। हम सब जमाने भर के तीर्थ में चले जाए, लेकिन ये जो जबलपुर का आनंद है वाकई ये अद्भुत है। लेकिन एक और चीज जुड़ी है जो मुझे अबू धाबी जाके मालूम पड़ी कि यहाँ की माँ नर्मदा का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ से पैदा होने वाले जन्म पाए हुए महंत स्वामी से भी दुनिया भर में चमत्कार क्या हो सकता है, इसका प्रमाण भी यही मिल रहा है। लेकिन ये आश्चर्य तो पक्का कि अबू धाबी में भगवान का मंदिर बन जाए, ये भी चमत्कार से तो कम नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार पे भारी है।